हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास के इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 8 सॉल्व करेंगे। बच्चों, आप अपनी एंट्रीज तो जानते ही हैं। आपको अपना नाम लिखना है, अपने टीचर का नाम लिखना है, डेट लिखनी है 19 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में बच्चों टास्क ए है, द फॉलोइंग डायलॉग्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर 3 क्वेश्चंस। बच्चों, यहाँ पर कुछ डायलॉग्स लिए गए हैं जो कि आपके चैप्टर 1-3 क्वेश्चन से लिए गए हैं। आइडेंटिफाई द स्पीकर्स। आपको क्या करना है, ये डायलॉग्स हु सेड टू होम, किसने कहे हैं और किसको कहे हैं। तो आपको बच्चों इसमें स्पीकर्स को पहचानना है। स्पीकर मीन्स जिसने ये सेंटेंस कहे हैं। एंड प्लेस द डायलॉग इन डायलॉग बॉक्स गिवन बिलो। और बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बॉक्स दिए हुए हैं, इनमें आपको वही डायलॉग वहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट। बुद्धिमान साधु, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। मैं तुमसे 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मैं सही कार्य सही समय पर कैसे कर सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। और वो कौन से व्यक्ति हैं जिनकी कि मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्य कौन से हैं। तो बच्चों, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि किसने किससे कहा होगा। तो देखिए आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर देखिए बॉक्स बना हुआ है। इसी तरह से आपको अपनी कॉपी में बॉक्स बनाना है या नंबर 1 डाल के आपको वो डायलॉग यहाँ पर लिखना है। ठीक है, पहला वाला डायलॉग आपको लिखना है और उसके आगे लिखना है हु सेड टू हुम, किसने किसको कहा है। तो आपको इस तरह से लिखना है, द किंग सेड दिस टू हर्मिट। राजा ने साधु से ये वाक्य कहा है। तो आप इसमें जो आप लिखेंगे नंबर 1 डाल के आप पहला वाला स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके आगे डैश लगा के लिखेंगे, द किंग सेड दिस टू हर्मिट। ठीक है बच्चों, अब नंबर 2 पढ़ते हैं, हु सेड टू होम। एंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है, यू आर टायर्ड, तुम थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड, मुझे फावड़ा दे दो। एंड वर्क इन योर प्लेस, और मैं तुम्हारी जगह काम कर देता हूँ। तो बच्चों, जो सेकंड वाला स्टेटमेंट था वो किसने कहा था। सेकंड स्टेटमेंट आप इस कॉलम में यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जो अभी आपने वर्कशीट में पढ़ा है। और उसके बाद लिखेंगे किसने कहा है बच्चों, द किंग सेड टू, किससे कहा था बच्चों, सेड टू हर्मिट। ठीक है, हर्मिट, ये कौन सा अभी हम लिख रहे हैं, ये 2 नंबर का लिख रहे हैं। यहाँ आप स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके आगे डैश लगा के लिखेंगे, द किंग सेड टू हर्मिट। अब थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। थर्ड है थैंक्स। तो बच्चों, हु सेड थैंक्स, किसने थैंक्स कहा था। तो देखिए यहाँ आप इस बॉक्स के एरो के माध्यम से भी समझ सकते हैं, द हर्मिट सेड। तो आप इसके आगे लिखेंगे थैंक्स, डैश लगा के लिखेंगे, द हर्मिट सेड। ठीक है, हर्मिट सेड, हर्मिट ने ये बात कही थी। हर्मिट सेड टू द किंग। ठीक है, हर्मिट ने किससे कही थी, टू द किंग। ओके, इसके बाद बच्चों फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं। फोर्थ किसने किसको कहा है। तो देखिए फोर्थ है, हियर कम्स समवन रनिंग, यहाँ कोई दौड़ते हुए आ रहा है। तो बच्चों, ये स्टेटमेंट किसने कहा था। आप यहाँ पे 4th नंबर डाल के ये स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट लिखने के बाद डैश लगा के लिखेंगे, द हर्मिट सेड टू द किंग। ठीक है, हर्मिट ने सेड टू द किंग, हर्मिट ने ये बात राजा से कही थी कि समबडी इज रनिंग, समवन रनिंग, हियर कम समवन रनिंग। तो ये हुआ हमारा 4th स्टेटमेंट। ओके बच्चों, अब है 5th स्टेटमेंट। 5th है, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं 5th यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये किसने कहा था, बियर्डेड मैन ने। ठीक है बच्चों, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, 5th स्टेटमेंट को आप लिखेंगे, यहाँ 5th डालेंगे और 5th स्टेटमेंट वर्कशीट से लिखेंगे। उसके आगे लिखेंगे, द bearded man said to the, किसने किससे कहा था, टू द किंग। बियर्डेड मैन ने राजा से कहा था, क्या कहा था, फॉरगिव
मी, मुझे माफ़ कर दो। 6 सेंटेंस है बच्चों। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर। मैं तो तुम्हें जानता नहीं हूँ। आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू, और तुम्हें माफ़ करने के लिए भी मेरे पास कोई रीज़न नहीं है। मतलब कि मैं तुम्हें माफ़ क्यों कर दूँ, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, तुम हो कौन। तो बच्चों ये स्टेटमेंट किसने कहा था, ये 6th स्टेटमेंट है। और ये किसने कहा था, इसके आगे आप लिखोगे द किंग। 6th के आगे आप लिखोगे द किंग। ये किसने कहा था, राजा ने कहा था। ठीक है, द किंग सेड टू बियर्डेड मैन। ठीक है, बियर्डेड मैन। ओके, आप इस तरह से लिखेंगे। ओके, ये बी है, BEARDED, बियर्डेड मैन मतलब ये दाढ़ी वाला व्यक्ति। ओके बच्चों, ये हुआ हमारा 6 सेंटेंस। अब है 7th, तो 7th पढ़ लेते हैं। यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारे उन दुश्मनों में से एक हूँ। हु सो रिवेंज ऑन यू, जिसने कि तुमसे बदला लेने की शपथ ली थी। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी, क्योंकि तुमने मेरे भाई को फांसी की सजा दी और मेरी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया, मीन्स हड़प लिया, है ना, जब्त कर लिया। आई शुड हैव डेड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, मैं आज मर जाता अगर आपने मेरे घावों पर पट्टी नहीं की होती तो। आई विश टू किल यू, मैं तो तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन तुमने मेरा जीवन बचाया है। नाउ इफ़ आई लिव, अब अगर मैं जिंदा रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं तुम्हारे एक बहुत ही फेथफुल सर्वेंट की तरह तुम्हारी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और अपने बच्चों को भी ऑर्डर दूंगा कि वो भी आपकी सेवा करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। तो बच्चों हमने कौन सा स्टेटमेंट पढ़ा था अभी, 7th। तो 7th स्टेटमेंट आप यहाँ पे 7 नंबर डाल के स्टेटमेंट लिखेंगे पहले, जो वर्कशीट में था। और हु सेड टू हुम, बताओ किसने किससे कहा था, तो उसके आगे आप लिखेंगे द बियर्डेड मैन सेड टू द किंग, सेड टू द किंग। बियर्डेड मैन ने किससे कही थी ये बात, राजा से कही थी। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपका 7th स्टेटमेंट। अब हम पढ़ेंगे 8th स्टेटमेंट। 8th है बच्चों, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। लास्ट टाइम, अंतिम बार, मैं एक बार फिर तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर दो, वाइज मैन। अब बच्चों ये स्टेटमेंट किसने किससे कहा था, तो देखिए 8th स्टेटमेंट कहा था द किंग सेड टू द हर्मिट, द किंग सेड टू द हर्मिट, राजा ने साधु से कहा था। अब बच्चों स्टेटमेंट नंबर 9 एंड लास्ट स्टेटमेंट, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर पहले ही मिल गया है। तो बच्चों ये बात किसने किससे कही थी, तो देखिए 9th स्टेटमेंट डाल के आप लिखेंगे हु सेड टू हुम, तो किसने कही थी बच्चों, द हर्मिट सेड टू द किंग। ठीक है, तो ये हुआ आपके फर्स्ट टास्क ए के सभी आंसर्स। आप पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखने के बाद ऐसे आप टेस्ट लगाएंगे, फिर लिखेंगे कि इस स्टेटमेंट किसने किसको कहा था। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट में दिया हुआ टास्क ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब टास्क बी पढ़ लेते हैं। राइट अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड आस्किंग अबाउट हिज हर वेल बीइंग इन डायलॉग बॉक्सेस बिलो। अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेलीफोन पे कन्वर्सेशन है, दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, एक के पास फ़ोन है, लैंडलाइन फ़ोन है, और एक के पास मोबाइल है। तो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और एक दूसरे की वेलबींग पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको कन्वर्सेशन लिखनी है।
ठीक है बच्चों, तो मैं आपको कन्वर्सेशन दिखा देती हूँ, आप उसके बिहाफ पर अपने लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो इमेजिनेटिव वर्ड लिए मैंने, रीता एंड गीता। रीता सेज हेलो, गीता सेज हाय रीता। रीता सेज हाउ आर यू, तुम कैसी हो, पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। गीता सेड आई एम फाइन थैंक यू। वॉट अबाउट यू, तुम कैसी हो। रीता सेड आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ। हाउ आर ऑल इन योर फैमिली, तुम्हारी फैमिली में सभी कैसे हैं। गीता सेज हाउ आर ऑल इन योर फैमिली। रीता सेज दे आर ऑल्सो फाइन, वो सभी ठीक हैं। गीता सेज गुड। वॉट आर यू डूइंग नाउ, तुम इस समय क्या कर रही हो। रीता सेज आई एम डूइंग माई वर्कशीट, मैं अपनी वर्कशीट कर रही हूँ। गीता सेज ओके देन डू योर वर्कशीट, वी विल टॉक अगेन बाय। आप अपनी वर्कशीट करो, हम बाद में मिलेंगे, बाद में फिर से बातें करेंगे। रीता अगेन सेज बाय बाय। ओके, so students, I hope all of you understand this whole worksheet. If you like this video, please press the button of like. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, आपको अपनी वर्कशीट की सभी वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।